हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? दिस इज द एनर्जी, दिस इज एनर्जी required to break 1 mole bond of पर्टिकुलर काइंड में मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। वो बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, उस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इन ऑप्शन में से कौन से ऐसा पेयर है जिसके बॉन्ड तोड़ने में इक्वल एनर्जी लगती है। ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन की मैं बात करता हूँ। फ्लोरीन फ्लोरीन ये बिलोंग करते हैं, अगर मैं पीरियड मेंशन करूँ, फ्लोरीन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, है ना। फिर आता है क्लोरीन क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन आयोडीन, है ना। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। अच्छा, जैसे जैसे नीचे की तरफ पीरियड बढ़ते चले जाएंगे, इनके जो ऑर्बिटल्स के साइज है ना, ऑर्बिटल्स के साइज नीचे जाते वक्त, ऑर्बिटल के साइज टॉप टू बॉटम जाते वक्त इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है। ऑर्बिटल के साइज और इंक्रीज होते हैं, इसी वजह से ऑर्बिटल के साइज इंक्रीज होने की वजह से जो ओवरलैप है, जो ओवरलैप है वो वो पुअर हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरलैप पुअर, मतलब वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, जो बॉन्ड की मजबूती होती है, नीचे जाते वक्त नीचे जाते वक्त घटती है, नीचे जाते वक्त घटती है बेटा जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, है ना। हम ये सारी बातें कर रहे हैं टॉप टू बॉटम जाने की इन अ ग्रुप। ठीक है। नीचे जाते वक्त ऑर्बिटल के साइज बढ़ रहे हैं, ओवरलैप पुअर होता जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जा रही है। ओके। यहाँ पे ऊपर में ओवरलैप अच्छा होता है, मान लो ये बहुत अच्छा ओवरलैप हुआ। आयोडीन का ओवरलैप अच्छा नहीं हुआ, पुअर ओवरलैप हुआ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी मजबूत नहीं बनती है। बट कमाल की बात यह है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन का अगर हम बॉन्ड तोड़ें, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पाई गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पाई गई 156 किलो जूल पर मोल, और आयोडीन की पाई गई 151 किलो जूल पर मोल। तो जो हमने सीखा उसके हिसाब से तो बेटा जी फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड मजबूत होना चाहिए था, और आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड कमजोर होना चाहिए था। यानी कि कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगनी चाहिए थी, और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगनी पड़नी चाहिए थी। बट यहाँ तो खेल ही अलग हो गया। एक्सपेरिमेंटल डेटा के अनुसार देखा जाए ऑलमोस्ट सेम ही एनर्जी लग रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है। इनके पास लोन पेयर भी होते हैं, ऐसे करके, है ना। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होने की वजह से होता क्या है, ये लोन पेयर रिपल्शन होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? भयंकर लेवल का, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर लोन पेयर रिपल्शन होता है। अब फ्लोरीन परेशान है। फ्लोरीन क्यों परेशान है? फ्लोरीन परेशान इसलिए है क्योंकि उनका साइज छोटा है। साइज छोटे होने की वजह से वो एक दूसरे के पास हैं, बट पास आने की वजह से हो रहा है लोन पेयर रिपल्शन। जितना ज्यादा रिपल्शन होता रहेगा फ्लोरीन उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो अपने इस रिपल्शन को घटाने के लिए टू डिक्रीज लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 यानी कि फ्लोरीन फ्लोरीन इंक्रीजेस, यानी कि फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्यों? ताकि ये दोनों एटम एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उतना उनके लोन पेयर रिपल्शन में दिक्कत नहीं आएगी, कम रहेगा। आयोडीन तो वैसे ही इतने बड़े बड़े एटम है, वैसे वो बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो वहां लोन पेयर की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्लोरीन एंड आयोडीन एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर आती है। ओके प्यारे बच्चों,
तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन सी। ओके बच्चों, गुड लक।